चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। मेरे लिए मेरे माता पिता और भाइयों ने मिलकर मार डाला और मार करके गंगा जी में डाल दिया। आप देख लीजिए, मेरे गले में दुपट्टा कस के बांधा गया है और मेरा मुंह बांधा गया है जिससे मेरी आवाज ना निकल सकी। मैंने बहुतेरी बचने की कोशिश की पर बच ना सकी। मेरे गले के नीचे देख लीजिए, 2 काले काले मेरे फोटो में निशान हैं जो ये दर्शाते हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई है। मेरे लिए जबरदस्ती पकड़ करके मेरे गले में मेरी चुन्नी को लपेटा और मेरा मुंह बांध कर मुझे मार डाला गया। क्या भारतवासी मेरे लिए न्याय दिलाएंगे? क्या मेरी आवाज प्रधानमंत्री जी मोदी जी तक जाएगी? क्या मेरी आवाज को सुनेंगे? क्या मेरी आवाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सुनेंगे या महसूस करेंगे? यह एक आपकी बेटी की आत्मा की आवाज है। क्या मेरी आवाज के लिए मानव अधिकार आयोग सुनेगा जो न्याय दिलाने का काम करता है? क्या मेरी आवाज के लिए महिला आयोग सुनेगा जो महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करता है? क्या मेरी आवाज के लिए पत्रकार भाई सुनेंगे? मेरी खबर किसी टीवी चैनल पर क्यों नहीं चली? क्या जिला कासगंज में टीवी रिपोर्टर नहीं है? क्या जिस चैनल पर मेरी लगातार खबर चली है, क्या लोगों ने वह देखा नहीं है? क्या लोगों को मालूम नहीं है? क्या यही रामराज्य है कि बेटी के लिए मार डालो? बेटियों के लिए हक देता है भारतीय संविधान बालिग होने पर मनमर्जी का पति चुनने का। क्या मैंने कोर्ट मैरिज करके कुछ गलत कर दिया? भारत में ना जाने कितने कोर्ट मैरिज होती हैं और वह बेटियां अपने घर में रह रही हैं। माँ बाप भी खुश हैं, सास ससुर भी खुश हैं, पर मेरे माँ बाप ने और भाइयों ने ये क्या कर डाला? मैंने तो किसी दूसरी जाति के लड़के से भी कोर्ट मैरिज नहीं की थी। आखिर लड़का अपनी बिरादरी का ही था, तो यह मेरे साथ कैसे कर दिया? मेरे मरने पर मेरे परिवार वालों की रूह नहीं कांपी, उनके लिए कुछ ख्याल नहीं आया कि मैं आखिर उनकी बेटी हूँ। और मेरे मारने के बाद मुझे गाड़ी में ले जाकर के गंगा जी में फेंक दिया। ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे मरने के बाद में गंगा जी पर खुद चल कर गई थी। हाँ, आप ये सही सुन रहे हैं। मैं नीलम, ग्राम चिरोली खाती, थाना सुंदरी, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। मैंने अपनी ही बिरादरी के एक लड़का से कोर्ट मैरिज की थी जिसका नाम कमल सिंह है और हम दोनों ही लोधे राजपूत हैं। मैंने अपनी ननिहाल जिला एटा बादमपुर से कमल सिंह से कोर्ट मैरिज की थी। जब ये बात मेरे परिवार वालों को मालूम पड़ी तो मेरे लिए मेरी ननिहाल लेने को आए, जो वहीं के ग्राम प्रधान की स्कॉर्पियो काले रंग की गाड़ी थी। कहा, इस लड़की को हम ले जा रहे हैं, रास्ता में मारकर डाल देंगे। ये खबर मेरे लिए लग गई और मैं 1090 पर पुलिस से हेल्प मांगी। थाना सुंदरी पुलिस ने ले जाकर मेरे हत्यारे परिवार वालों के हाथ में सौंप दिया। ये तो कहा था थाना अध्यक्ष ने कि अगर बेटी के साथ कुछ हो गया तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। 5 दिन मेरे साथ मारपीट की गई और मुझे खाने को नहीं दिया गया। मुझे मौका मिला और अपने पति के पास पहुंची। मैंने कहा, मुझे बचा लो, वो मार डालेंगे। उन्होंने मेरे लिए मोबाइल दिया और पुलिस के लिए एक बार फिर मैंने कॉल की और पुलिस की 2 गाड़ियां वहां पर आई। कासगंज लेकर के मेरा डॉक्टरी मायना कराया गया। मैंने पुलिस से कहा, मेरे लिए मेरे पति के पास छोड़ दो, पर पुलिस ने एक बात मेरी नहीं सुनी। क्यों? शायद मैं बिक चुकी थी। मैंने बहुत ही मिन्नतें की, कहा, ऐसो साहब मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो, परिवार वालों को मत दो, अब के बार यह मेरे लिए मार डालेंगे। पर पुलिस ने मेरी एक बात नहीं सुनी और एक कागज पर लिखवा करके कि हम बेटी के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। अगर बेटी के साथ कुछ भी होता है
तो इसके हकदार हम होंगे। और कई गांव वालों के दस्तक कराए गए। घर ले जाकर के मेरे लिए मार डाला गया और गंगा जी पर फेंक दिया। पुलिस ने मेरे सबको बरामद किया और सोशल मीडिया सेल पर सूचना दी। एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही जल्दी मेरे गांव वालों ने पहचान लिया और पूरे गांव में हलचल फैल गई। मेरे पति कासगंज पहुंचे और कहा, मेरी पत्नी को मुझे दे दो, मेरे पास कोर्ट मैरिज के कागज हैं। थाना सिकंदरपुर वैश्य पुलिस ने कहा, कागज दिखाओ, आपके साथ पुलिस चलेगी और पुलिस सुरक्षा में बेटी के शव के लिए जलवाएंगे। जब तक फोन आ गया पुलिस ने मना कर दिया, आपके लिए शव नहीं मिलेगा। दूसरे दिन जिन हाथों ने मेरे लिए मारा था, उन्हें हाथों में मेरा शव दे दिया गया। पुलिस ने गुपचुप तरीका से मेरे शव के लिए जलवा दिया। मेरे पति थाना सिकंदरपुर बैसिया गए मेरे हत्यारे माँ बाप पर एफआईआर करवाने के लिए। पुलिस ने कहा, तुम जाओ यहाँ से और छुप करके रहना, हो सकता है तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए और लड़की का केस तुम्हारे ऊपर लगा दिया जाए, तुम्हारी जान को भी खतरा है। और फिर मेरे पति ने कप्तान साहब के नाम एक वीडियो बनाया, जिसमें मेरे लिए इंसाफ और अपनी सुरक्षा की मांग की। कप्तान साहब ने मेरे पति को बुलाया और बोल दिया, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी घरवाली तो फांसी लगाकर खत्म हुई है, तुम्हारी एप्लीकेशन कोई क्यों लेगा। अब बताइए, मेरे लिए न्याय कौन दिलवाएगा? क्या मेरी सीबीआई जांच की जाएगी? क्या दोषी यूं ही आजाद घूमते रहेंगे? मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपका बेटा किसी की बेटी के लिए कोर्ट मैरिज कर लाता है या भाग कर लाता है, तो आप उसे गले क्यों लगा लेते हो? फिर ऐसा करने पर क्या किसी ने अपने बेटे की हत्या की है, अपने बेटे के लिए मारा है, कि तूने हमारी नाक काट डाली? तू किसी की बेटी के लिए कोर्ट मैरिज कर क्यों लाया है? आखिर बेटियों के ही लिए क्यों मार दिया जाता है? बेटी गलत काम करे तो वह गलत है और बेटा गलत काम करे तो वह सही है। ये दोहरा चरित्र हमारे भारत में क्यों चल रहा है? आखिर यह बेटियों के साथ ऐसे ही कब तक चलता रहेगा? क्या मुझे न्याय मिलेगा? देखते हैं मेरी आवाज को कौन कौन सुनेगा। क्या कोई मेरे हित में जनहित याचिका डालेगा, जिससे मेरी आवाज सरकार के कानों तक पहुंच सके? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार मेरी आवाज को सुन तो रही है, महसूस कर रही है, पर न्याय क्यों नहीं दिलवा रही? मैं नीलम, इस भारत देश की बेटी, ग्राम चिरौली खाती, थाना सुंदरी, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश, आपसे अनुरोध करती हूँ, मेरे लिए न्याय दिलाने के लिए बाहर आइए। निकल करके और बेटियां मारी जाती हैं तो आप मोमबत्ती लेकर निकल कर आते हैं, जंतर मंतर पर जाते हैं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप क्यों खामोश हैं? आप क्यों डर रहे हैं? क्या मेरे माता पिता इतने दबंग हैं, आपके लिए भी मार डालेंगे? जरा कुछ तो सोचो, मेरे लिए आवाज उठाओ। मेरी इस आवाज के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे मेरी यह आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुंच सके और मुझे न्याय मिल सके और दोषी हैं उनके लिए सजा हो सके। मैं सभी भारत के देशवासियों से हाथ जोड़ रही हूँ। मैं आपको देख तो रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, पर आपसे मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मेरा शरीर अब नहीं है। पुलिस वालों ने मेरे शरीर के लिए जलवा दिया और आज तक सोशल मीडिया सेल पर पुलिस वालों ने यह नहीं बताया, जो बेटी का शव अज्ञात में प्राप्त हुआ था, उसका शव अब ज्ञात हो गया है। किसी भी पार्टी का कोई नेता भी मेरे लिए निकलकर नहीं आ रहा है। नहीं बहुजन समाज पार्टी से बहन मायावती कुछ बोल रही हैं, नहीं अखिलेश कुछ बोल रहे हैं, नहीं ओवैसी कुछ बोल रहे हैं, नहीं सोनिया गांधी कुछ बोल रही हैं।
आखिर मेरे लिए आवाज सबकी क्यों नहीं उठ रही है? अगर मेरी आवाज के लिए आप चाहें तो उठा सकते हैं और मेरे लिए न्याय दिला सकते हैं। अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मेरी इस अंतरात्मा की आवाज के लिए आगे शेयर जरूर कर देना। आपके भारत देश की बेटी नीलम। चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं।